ये गलत है। हरियाणा बोर्ड ने 10th और 12th की कॉपी चेकिंग को लेकर बहुत पहले कहा था कि डिजिटल चेकिंग होगी, लेकिन चलो डिजिटल चेकिंग नहीं हुई। आनन फानन में हरियाणा बोर्ड ने मैनुअल चेकिंग करवाई, यानी कि टीचर से ऑफलाइन कॉपियाँ चेक करवाई। 12th का रिजल्ट जारी कर दिया और 10th के रिजल्ट को लेकर हरियाणा बोर्ड ने कहा था 15 मई के आसपास रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ एक रिपोर्ट्स निकल के आई अलग अलग न्यूज़ वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर्स की तरफ से, जैसा कि दैनिक भास्कर की तरफ से जो है एक अपडेट आई थी, जिसमें बताया गया था कि हरियाणा बोर्ड ने जो टीचर्स कॉपी चेक कर रहे हैं उनको 8 मई तक कॉपी चेकिंग कंप्लीट करने को कहा गया है। उसके बाद 10 मई को रिजल्ट आ सकता है। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। इसके बाद सारा काम सही चल रहा था, लेकिन बीच में एक और खबर भी आई थी, जिसमें यहाँ पर दैनिक जागरण की तरफ से एक खबर थी। क्रेडिट में देना चाहूंगा दैनिक जागरण को। आप देख सकते हैं, शिक्षा बोर्ड कर्मियों व शिक्षकों की लगी चुनाव में ड्यूटी, 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में बनी समस्या। यानी कि ये जो अपडेट आई इसमें बताया गया कि भाई जो टीचर्स कॉपी चेकिंग कर रहे थे 10th की, उनकी ड्यूटी चुनाव वोटिंग में लगा दी गई है और वहाँ पर जो है अब समस्या बनी हुई है 10th की उत्तर पुस्तिका चेक करने में। इसके बाद आज जो अपडेट आई है गाइज, उसने सबको हिला दिया है। ये जो रिपोर्ट है ये यहाँ पर मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है दैनिक भास्कर की तरफ से अपडेट आई है आज के न्यूज़पेपर में। भिवानी बोर्ड का 3 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। 3 लाख छात्र मतलब 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं हरियाणा के, 3 लाख हरियाणा बोर्ड के जिन्होंने पेपर दिए थे, अभी जिनकी कॉपी चेकिंग चल रही है, उनके साथ ये जो है अपडेट है। 200 शिक्षकों ने 10वीं को पढ़ाया नहीं और चेक कर दी 18,000 कॉपियां, अब हटाए गए। यानी कि ऐसे टीचर्स जिन्होंने उन क्लासेस को पढ़ाए हुए बहुत दिन हो गए थे, ठीक है, उनसे कॉपियां चेक करवा दी गई 18,000 कॉपियां, और अब उनको हटा दिया गया है अचानक से। तो यहाँ पर आप अपडेट देख सकते हो। ये जो रिपोर्ट्स हैं दैनिक भास्कर की तरफ से बताया जा रहा है। ये दावा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में किया गया है। आगे देखिए, जूम करते हैं। 27 अप्रैल से प्रदेश में 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की चेकिंग की जा रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले 3,03,869 विद्यार्थियों की कॉपी चेक करने में लापरवाही बरती गई है। बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं ये खबर जो है स्टूडेंट्स के सामने लेके आया हूँ कि भाई उनकी जो कॉपी चेकिंग चल रही है उनसे रिलेटेड बड़ी अपडेट आई है कि भाई यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। ये दावा किया गया है इस रिपोर्ट में, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में। आगे देखिए, विभाग के अनुसार 10वीं के पेपर चेक करने में उन 200 शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई थी जिन्होंने 3 साल से उस कक्षा को यानी कि 10th क्लास को नहीं पढ़ाया। वे 18,000 कॉपियाँ भी चेक कर चुके थे। अब उन टीचर्स को हटा दिया गया है। बोर्ड की ओर से गए 71 केंद्रों पर 6,000 शिक्षकों की कॉपी जांचने में ड्यूटी लगाई गई थी। हर केंद्र पर 80 से 100 शिक्षक कॉपी चेक कर रहे थे। शिक्षकों को एक दिन में 30 कॉपियाँ चेक करनी होती हैं। हेड एग्जामिनर को 30 कॉपियों को रीचेक करना होता है। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये आवाज़ मैंने क्यों उठाई, क्योंकि यार मैं हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो है हमेशा से आपको पता है तत्पर रहता हूँ। कोई भी जो है चाहे उनके लिए जो है कोई भी आवाज़ उठानी हो, कोई भी बात कहनी हो, मैं यहाँ पर सबसे पहले सामने आता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आप लोगों को भी इसमें साथ देना है। मैं आपको लास्ट में बताऊँगा क्या करना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आगे देखिए, पोर्टल पर मांगा गया था शिक्षकों का डेटा। 10वीं कक्षा की कॉपी चेक करने से पहले हरियाणा बोर्ड ने जो है पोर्टल पर टीचर्स का डेटा मांगा था, लेकिन स्कूलों में ने जो है वो डाटा तो भेजा, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई ये जो है 10वीं क्लास को पढ़ा ही नहीं रहे हैं। समझ गए? तो इसीलिए जो है उनकी ड्यूटी लगा दी गई। लेकिन जब बोर्ड को इस बात का पता चला कि ये तो 10वीं क्लास को पढ़ाते ही नहीं है और इनसे 10वीं की कॉपी हम चेक करवा रहे हैं, तो उन 200 टीचरों को जो है हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी उन्होंने 18,000 बच्चों की कॉपियाँ चेक कर दी। तो क्या उन 18,000 बच्चों की आप में से भी हो सकते हैं कुछ एक स्टूडेंट, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? आगे देखिए, बोर्ड चेयरमैन साहब ने क्या कहा है। अनुस्वर की से जांची गई हैं कॉपियां रीचेक नहीं होंगी। बोर्ड चेयरमैन साहब का कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, अनुस्वर की से कॉपियां जांची गई हैं। लेकिन फिर भी मैं बोर्ड चेयरमैन साहब की बात से सहमत हूं कि अनुस्वर की से जांची गई है, लेकिन अगर एक टीचर जो 10वीं को पढ़ाता है उससे कॉपियाँ चेक की जाती तो थोड़ा और अच्छा होता। भाई उनको पता है टीचर्स को कि भाई कौन सा क्या टॉपिक है, किसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के भी लिख दे अगर स्टूडेंट तो उसको नंबर दे सकते हैं। लेकिन एक ऐसे टीचर जो 3-4 साल से पढ़ा ही नहीं रहा 10th क्लास को, थोड़ा सा सिलेबस भी भूल चुका है भाई कैसे क्या था इस कहानी में, तो वो जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सही नहीं है। लेकिन बोर्ड चेयरमैन साहब ने कहा है, उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, आप देखिए
71 केंद्रों पर 10वीं की बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांचने का काम हो रहा है। इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्होंने 10वीं में पढ़ाया ही नहीं है। यानी कि बोर्ड चेयरमैन साहब का कहना है कि हमें नहीं पता था कि वो ऐसे टीचर्स कॉपी चेक करते हैं बैठकर जो 10वीं को पढ़ा ही नहीं रहे थे। लेकिन जब बाद में पता चला तो जो है उन टीचर्स को हटा दिया गया। लेकिन शिक्षकों ने करीब 18,000 कॉपी जो है वो चेक की हैं, लेकिन कॉपी अनस्वर की से जांची जा रही हैं, दोबारा जांचने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि टीचर्स जो हैं उनको हटा दिया गया है अब तो। लेकिन जो कॉपियाँ चेक भी की हैं उन्होंने 18,000 बच्चों की कॉपियाँ, वो जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर अनस्वर की से चेक की गई हैं। तो स्टूडेंट्स को डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बोर्ड चेयरमैन साहब ने कहा है। तो आप लोग जो है टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। अनस्वर की दी जाती है बोर्ड की तरफ से, उस अनस्वर की में जो आंसर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू जो है आपकी कॉपी चेकिंग होती है वैसे के वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिर भी जो है मैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के हक में बोलना चाहूँगा कि अच्छा होता अगर हरियाणा बोर्ड ऐसे टीचर्स से कॉपी चेक करवाता जो 10वीं को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये 200 टीचर्स जो हैं अब जो हटाए गए हैं, पहले ही जो है इनकी जगह ऐसे टीचर्स होते जो कि यहाँ पर सही से 10वीं को पढ़ा रहे हैं तो अच्छा होता। बच्चों जो हैं इतनी मेहनत करके यार पूरे साल पढ़कर जो है पेपर देते हैं, उनके बाद उनके पेपर जो है वो अच्छे से करके आते हैं, बाद में पेपर चेकिंग में ही लापरवाही हो जाए तो उनके ऊपर क्या बीतेगी सोच सकते हो। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं डराने के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी आवाज़ उठाने के लिए बना रहा हूँ कि अब आगे जो चेकिंग करे बोर्ड वो अच्छे से करे। तो आप लोगों को कमेंट भी करना है भाई, लिख देना HBSC 10th रिजल्ट कॉपी चेकिंग, ठीक है। ये आप सबको हैशटैग डाल के कमेंट कर देने हैं या बिना हैशटैग भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको कमेंट करना है ताकि ये वीडियो आगे से आगे पहुँचे और अब जो कॉपी चेकिंग आगे कम से कम वो सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नियम क्या है वो भी सुन लीजिए कि भाई कौन कॉपी चेक कर सकता है। वो नियम बनाए गए हैं। TGT का 3 साल का अनुभव जरूरी, यानी कि TGT टीचर्स जो कि 3 साल के अनुभव हों, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, उनसे ही कॉपी चेक करवाई जानी चाहिए। यहाँ पर देखिए 10वीं की कॉपी चेक करने में जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है उसमें नियम यह है कि अगर TGT शिक्षक की ड्यूटी लगाई जाती है तो उसे 3 साल तक 10वीं कक्षा में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। लेकिन इस बार कॉपी चेक करने में ऐसे शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई जिन्होंने 10वीं कक्षा में कभी पढ़ाया ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यही मुझे जो है यहाँ पर गलत लगी कि ऐसे टीचर्स की ड्यूटी लगा दी गई कॉपी चेक करने में जिन्होंने 10वीं को कभी पढ़ाया नहीं। अब भाई मैं जो है कॉपी चेक करने लग जाऊँ MBBS स्टूडेंट्स की तो वो गलत ही होगा। अगर मैं पढ़ाऊँ किसी को तब तो ठीक बात है कि भाई मुझे पता है कि भाई ये लेंचो वाला चैप्टर है, ये रियल नंबर चैप्टर है, ये है। लेकिन जब मैं पढ़ाऊँ ही नहीं और फिर मैं कॉपियाँ चेक करूँ, आंसर की तो है मेरे पास, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी एक जो कनेक्शन है वो नहीं बन पाता। एक तो टीचर है उसको पता है कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसने थोड़ा घुमा के लिखा है, चलो इसको नंबर दे देते, और एक सिर्फ आंसर की से चेक करें कॉपियाँ कि एक एक चीज़ मिला के आंसर की में। तो भाई ऐसे तो बच्चे मशीन तो नहीं है कि एक एक आंसर जो है लिख के आए हैं मिला के। तो कहीं ना कहीं इसीलिए जो है मैंने यहाँ पर जो है ये वीडियो बनाई है, आवाज़ उठाई आप लोगों की। अब आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने, चाहे HBSC लिख दो, HBSC 10th कॉपी चेकिंग लिख दो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ताकि अब जो है आगे से तुम्हारा जो रिजल्ट है, अब भी बहुत टाइम है, अभी कॉपी चेकिंग चल ही रही है और उसके बाद फिर बोर्ड को रिजल्ट भी बनाना है। तो ऐसी लापरवाही अब आगे ना करे अच्छे से, क्योंकि यार स्टूडेंट्स जो है भाई इतनी मेहनत करके पेपर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उनके साथ यहाँ पर उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने रिपोर्ट देखी दैनिक भास्कर की तरफ से, आज रिपोर्ट आई है। इसके अलावा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन टीचर्स को हटा दिया गया है और कॉपी चेकिंग जो है वो आंसर की से की गई है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। और मैं बोर्ड चेयरमैन साहब जो हैं उनकी बात से भी सहमत हूँ, ठीक है। और मैं ये भी समझता हूँ कि भाई बोर्ड जो है वो भी यहाँ पर जो है उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी प्रेशर आ गया है। शिक्षकों की जो है इलेक्शन कमीशन जो है बुला रहा है टीचर्स को कि भाई वो चेकिंग छोड़िए, यहाँ पर ड्यूटी दीजिए। इलेक्शन कमीशन जो है वोटिंग होगी, आपको पता है अब हरियाणा में। तो ये प्रेशर, दोनों प्रेशर हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बच्चों की कॉपियाँ जो है अच्छे से चेक की जानी चाहिए। यही हमारे चैनल की तरफ से अपील रहेगी। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन स्टूडेंट्स के हक में बोलना ज़रूरी था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा, उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड चेयरमैन साहब ने जो है पास फॉर्मूला बदल दिया है। अच्छे अच्छे बदलाव जो है चेयरमैन साहब अब की बार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है अच्छा रहेगा। तो यार ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दीजिए। कमेंट आपको जरूर करना है, चाहे HBSC लिख दो छोटा सा, चाहे HBSC कॉपी चेकिंग लिख दो, HBSC 10th रिजल्ट लिख दो, लिखना ज़रूर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।